नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे थे विशेषण। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण। और विशेषण के हमने दो भेद पढ़ लिए थे। एक भेद पढ़ लिया था गुणवाचक विशेषण और दूसरा भेद पढ़ लिया था हमने संख्यावाचक विशेषण। ये दो भेद पढ़ लिए थे। गुणवाचक में हमने पढ़ा था कि किसी गुण, दोष, आकृति, दशा, अवस्था, दिशा जहां भी आए वहां कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या होगा कि गणनीय संज्ञाओं की संख्या के आधार पर विशेषता बताए, तो वहां कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो भेद होगा अपना परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा भेद पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। तीसरा भेद हम पढ़ेंगे परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब इससे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, उससे पहले हम परिमाण और परिणाम शब्द में अंतर करेंगे। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। समानार्थी शब्द आते हैं, वहां पर हमें पूछा जाता है, युग्म शब्द जिसे कह सकते हैं, यानी समान शब्द लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, या हम कह सकते हैं फल। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। इसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें बताई जाएगी, नाप या तोल में बताई जाती है। ठीक, परिणाम और परिमाण में ये अंतर होता है। ये समानार्थी जिसे हम युग्म शब्द कहते हैं, वहां पर ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि वे शब्द जो अगणनीय, क्या है? अगणनीय संज्ञाओं के परिमाण या मात्रा का बोध कराते, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह हमने ये पढ़ा था संख्यावाचक। इससे पहले जो भेद पढ़ा था वो कौन सा था? संख्यावाचक का। और संख्यावाचक में हमने क्या पढ़ा था? संख्यावाचक में हमने ये पढ़ा था कि गणनीय संज्ञाओं की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? गणनीय की जगह क्या है? अगणनीय संज्ञाएं। और वहां पर संख्या में हमने क्या पढ़ा था? संख्या पढ़ा था। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, संख्यावाचक का उदाहरण देखिए, दो व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को गिना जा सकता है। अगर बात करूं मैं किसकी? परिमाणवाचक की। परिमाणवाचक की क्या होगी? 2 किलो चीनी। अब 2 किलो चीनी को हम गिन नहीं सकते, केवल और केवल उसका नाप तोल किया जा सकता है या उसकी मात्रा बताई जा सकती है, तो वो क्या है? परिमाणवाचक है। व्यक्ति, अब यहां पर यह भी कह सकते हैं कुछ चीनी, अब कुछ चीनी चाहे कितनी भी हो लेकिन उसको मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति, 2 व्यक्ति गिन सकते हैं, कुछ व्यक्तियों को भी गिना जा सकता है। लेकिन जिस समय हम देख रहे हैं हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि कुछ व्यक्ति खड़े हैं, तो ऐसा अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा? गिन सकते हैं। यहाँ कुछ चीनी, जैसे कुछ चीनी बिखरी हुई है,
अब ये अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी चाहिए, 4 दाने 5 दाने, ये नहीं। वहां पर हम क्या करेंगे, उसको तोलकर या नाप कर ही अंदाजा अनुमान लगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में गिनने योग्य जो संज्ञाएं होगी और उनकी विशेषता या उनकी संख्या का ज्ञान कराते हैं, संख्यावाचक होगा। जहां मात्रा का ज्ञान करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है, वहां कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण के भेद। जिस तरह से हमने संख्यावाचक विशेषण के भेद पढ़े थे, उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। तो देखो, परिमाणवाचक विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। एक तो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब देखिए, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा की बात करें तो देखिए, पहले हम बात करते हैं किसकी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं अगणनीय संज्ञाओं की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा की। तो इसमें क्या होगा, वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। अब देखो, हमने परिभाषा पढ़ दी। परिभाषा क्या बताइए कि वे शब्द जो अगणनीय, क्या हो, अगणनीय संज्ञाओं की निश्चित मात्रा का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं की अनिश्चित मात्रा का क्या करवा रहे हैं, बोध कर, अनिश्चित, जिसकी निश्चित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, इन्हें उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 4 किलोग्राम गेहूं। अब यहां पर क्या है, निश्चित मात्रा का बोध कराया गया है। क्या करवाया गया है, निश्चित मात्रा का बोध कराया गया है। उसी तरह एक उदाहरण और देख लीजिए, 4 लीटर दूध। यहां पर भी क्या करवाया जा रहा है, निश्चित मात्रा का बोध करवाया जा रहा है। इसलिए यहां पर कौन सी होगी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में देखो, अनिश्चित में क्या होता है, जैसे
यहाँ पर 4 किलोग्राम गेहूं है, क्या लिखेंगे? कुछ गेहूं। अब हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कितनी गेहूं है, तोल कर नहीं बताएगी, उनकी मात्रा नहीं बताएगी, अनिश्चित है। इसी तरह थोड़ा दूध। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया? हमें इसकी मात्रा नहीं बताई गई है, केवल और केवल अनुमान लगाया गया है। अनिश्चित मात्रा होने के कारण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित मात्रा होने के कारण कौन सा है? निश्चित परिणाम परिमाणवाचक विशेषण है। ये था परिमाणवाचक विशेषण। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आया होगा। परिमाण और संख्यावाचक में इतना ही अंतर है। संख्यावाचक में तो क्या होगा? गणनीय संज्ञाएं होगी, संज्ञाएं, ठीक। और परिमाणवाचक में क्या होगी? अगणनीय संज्ञाएं होगी, और उनकी निश्चित मात्रा और अनिश्चित मात्रा का बोध करवाया जाता है, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। संख्या में क्या होगा? अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित गणनीय, अनिश्चित और निश्चित संख्याओं का बोध करवाया जाता है, वहां पर कौन से होगी? संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम इसका चौथा भेद पढ़ने जा रहे हैं। चौथा भेद क्या? देखो, चौथा भेद सरलता है। देखो, चौथा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा क्या देखें? संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण, संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, ये साधारण सा है, थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है? संज्ञा शब्द होंगे और उनसे क्या बनाया गया है? विशेषण शब्द बनाया गया है, ठीक। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। जहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसको विशेषण शब्द बना दिया, वो क्या व्यक्तिवाचक विशेषण है? सरल सा है। जैसे उदाहरण है भारतीय प्रदेश, भारतीय प्रदेश। अब देखो यहां पर क्या है? भारत शब्द क्या था? व्यक्तिवाचक विशेष संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, और इसको क्या बना दिया? विशेषण बना दिया। यानी प्रदेश की विशेषता क्या है? ये भारतीय प्रदेश है, ठीक। इसी तरह भारतीय नारी। अब नारी की विशेषता क्या? वो भारतीय है, और भारतीय शब्द बना किससे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। साधारण सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहां संज्ञा शब्द होंगे यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और उनसे क्या बना दिया जाएगा? विशेषण बना दिया जाएगा, वही क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब पढ़ेंगे हम 5वां भेद, जो इसका अंतिम भेद है विशेषण का। देखो, जो 5वां भेद है वो कौन सा है? सार्वनामिक 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 विशेषण, या इसे क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। संकेत वाचक विशेषण भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम है, सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण, ठीक। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है? यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की, यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की या संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताई, या किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर
उसकी विशेषता को प्रकट करता है, प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहां आपको क्या ध्यान रखना है, यहां सरल सी बात है। क्या यदि कोई सर्वनाम, क्या हो सर्वनाम, वो क्या हो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी क्या बताएगा? विशेषता बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है। अब यहां पर जो वह शब्द है ना, वह किससे पहले प्रयुक्त हुआ है? जैसे वह लड़का ईमानदार है, अब लड़के की विशेषता ईमानदार, अब लड़के तो बहुत सारे, लेकिन वह लड़का यानी विशेष दे दिया, उसकी ओर संकेत किया गया, लड़के की ओर क्या किया गया? संकेत किया गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया, कौन सा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक, या जिसे हम ये कह सकते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक, क्यों हो गया? क्योंकि वह शब्द वो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है और इसकी विशेषता बता रहा है, यानी एक और निर्धारित कर रहा है। जैसे एक उदाहरण देखिए, यह पुस्तक अच्छी है। अब देखिए यह पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है, पुस्तक क्या अच्छी है, लेकिन कौन सी पुस्तक है? तो ये बताया गया कि यही पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पर ये क्या संकेत किया गया है, और संकेत किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम विशेषण होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। ये दोनों शब्द सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषण की जगह काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा गया है। अगले वीडियो में हम सार्वनामिक विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे और विशेषण की अवस्था के बारे में भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।